मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है। दिल के सहारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, कुटिया के ओर जाए तो फूल और लताएं, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। ओ प्राण प्यारे बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता, कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता। आँखों के तारे बाबा, आँखों के तारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी, संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी, वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी, वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी। दिल जा हमारे बाबा, दिल जा हमारे बाबा, तेरी याद आ रही
तेरी याद आ रही है मधुबन के हर एक शय से। ओम शांति। अपनी मन और बुद्धि को बाहर की सभी बातों से हटाते हुए अपने आप पर एकाग्र करें। मैं आत्मा निराकार ज्योति दो आंखों के बीच में चमकने वाला दिव्य सितारा संगम युग के इस श्रेष्ठ समय पर अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाएं। मुझ आत्मा का भाग्य कितना श्रेष्ठ है। जो मुझे स्वयं भगवान मिले। स्वयं भगवान ने मुझ आत्मा को अपना बनाया। मेरे जीवन को एक नई दिशा दी। ज्ञान सागर शिव बाबा ने मुझ आत्मा के जीवन का अंधकार, अज्ञान, दुख दूर किया। तो देखिए अपने भाग्य को जिस भगवान को सारी दुनिया ढूंढ रही है, उसे पुकार रही है, वो आज मेरे सम्मुख है। उसका हाथ मेरे हाथों में है। उसकी प्यार भरी छत्र छाया सदा ही मेरे सिर पर है। तो अनुभव करे मैं आत्मा परमात्मा छत्र छाया के भीतर ज्ञान सूर्य की शक्तिशाली किरणों के भीतर नुमा शाम के
इस पवित्र समय पर चले रूहानी यात्रा की ओर, जो यात्रा अनेक जन्मों की थकान को मिटाने वाली, भक्ति मार्ग में कहा, तीर्थ यात्रा करने से, चार धाम की यात्रा करने से पावन बन जाते, मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह मिल जाती। तो चले इस रूहानी यात्रा की ओर, सच्चे सच्चे चार धाम की ओर। इस स्थूल शरीर को यहाँ ही छोड़कर मैं आत्मा पंछी उड़ चला मधुबन की उस पावन भूमि की तरफ। देखे मन की आंखों के सामने मधुबन, पांडव भवन, पांडव भवन का विशाल प्रांगण, बहुत सुंदर। नुमा शाम के समय वहां की वो ठंडी हवा, चारों तरफ वातावरण में पवित्रता की महक फैल रही है। मधुबन के पांडव भवन के उस प्रांगण में अनुभव हो रहा है कि चारों तरफ फरिश्तों का झुंड इस रूहानी यात्रा में एक यात्री की तरह एक एक धाम की ओर आगे बढ़ रहा है। पांडव भवन के इस पवित्र वातावरण को अनुभव करते मैं फरिश्ता चला इस पावन यात्रा की ओर। धीरे धीरे आगे बढ़ते मैं फरिश्ता बाबा की कुटिया की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरा खुदा दोस्त, मेरा साथी मेरे लिए खास बैठा है, मेरे इंतजार में। बाबा की कुटिया में प्रवेश करते ही मेरे खुदा दोस्त की प्यार भरी दृष्टि मुझ फरिश्ते को उसकी ओर आकर्षित कर रही है और मैं फरिश्ता बैठ जाता हूँ मेरे खुदा दोस्त के
एकदम समीप। बाबा की कुटिया में, बाबा के सम्मुख में फरिश्ता। बाबा की प्यार भरी दृष्टि मेरे अनेक जन्मों की थकान को, उदासी को समाप्त कर रही है। मेरे जीवन में एक नया उमंग, उत्साह और खुशी की तरंगे प्रवाहित हो रही है। मैं और बाबा इस प्यार के झूले में झूल रहे हैं। स्नेह के सागर में मैं आत्मा समाती जा रही हूँ। अपनी मन की बातें, मन में कोई बोझ, कोई उलझन, कोई उदासीनता है, तो अपने इस खुदा दोस्त के सामने अपने मन को खाली कर दे, उसके साथ रूह रिहान करे। बाबा से जैसे जैसे रूह रिहान करते जा रहे हैं, अनुभव हो रहा है भीतर से मैं आत्मा हल्की हो रही हूँ। एक एक बोझ जैसे समाप्त हो रहे हैं। अब मैं फरिश्ता अपने खुदा दोस्त से ये प्यारा मिलन, स्नेह भरा मिलन करते हुए अब आगे बढ़ रही हूँ। अब मेरे कदम
बाबा के कमरे की तरफ जा रहे हैं। मेरे प्यारे बाबा का ये कमरा, उसमें प्रवेश करते ही मैं फरिश्ता सर्व शक्तियों से संपन्न अनुभव कर रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा का जो तपस्या का जो शक्तियाँ थी, वो सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में जैसे भर रही है और मैं आत्मा अपने आप में सशक्त अनुभव कर रहा हूँ। बाबा के कमरे में, बाबा के सम्मुख देखे, बाप दादा मेरे सामने और मैं बाबा के सामने। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर और बाप दादा मुझे वरदान दे रहे हैं। बाप समान भव का। बाबा की वरदानी हाथों से जो शक्तियां प्रवाहित हो रही हैं, वो पवित्रता की शक्तियां मुझ फरिश्ते के चारों ओर फैल रही है और मैं फरिश्ता बहुत शक्तिशाली बनता जा रहा हूँ। बाबा की वरदानी नैनों से प्यार भरी दृष्टि से शक्तियों की वर्षा मुझ फरिश्ते पर हो रही है। कुछ समय यही अनुभव करते जाए, मैं और मेरा बाबा और बाबा की शक्तियों में मैं आत्मा समा गई और पवित्रता का बल मुझ आत्मा में भरता जा रहा है।
जब मुरली तुम्हारी गूंज उठी, आंगन में दिखे दृष्टि देते, जब मुरली तुम्हारी गूंज उठी, जब सभा में कोई चिड़िया चहकी, जब सभा में कोई चिड़िया चहकी, तो स्नेह में अखियाँ भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। बच्चों की टोली कहने लगी, जब कमरे से होकर आई, मीठे बाबा से बात हुई, मीठे बाबा से बात हुई, तो स्नेह में अखियाँ भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। जब विश्व शांति की बात चली, तो शांति स्तंभ की याद आई, जब विश्व शांति की बात चली, तो शांति स्तंभ की याद आई, सेवा तप त्याग वो याद आया, सेवा तप त्याग वो याद आया, तो स्नेह में अखियाँ भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। तेरी सूरत सीरत वाले मालियों ने बगिया महकाई, फूलों ने कहा मेरा बाबा, फूलों ने कहा मेरा बाबा, तो स्नेह में अखियाँ भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई, साकार के दिन जब याद आए, तो स्नेह में अखियाँ भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया, याद आया, याद आया। अब मैं फरिश्ता
बाप दादा की शक्तियों को अपने भीतर भरते। अब चला हिस्ट्री हॉल की तरफ। हिस्ट्री हॉल जो पूर्वजों की याद दिलाता, बाबा के ज्ञान सागर के टीचर के रूप को याद दिलाता। तो देखिए ज्ञान सागर शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान की वर्षा हमारे ऊपर कर रहे हैं। हिस्ट्री हॉल में मैं फरिश्ता अपने कदम रखते ही ज्ञान सागर की लहरों में समाने का अनुभव कर रहा हूँ। ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरती जा रही है और मुझ आत्मा के भीतर की जो व्यर्थ बातें हैं, 63 जन्म के जो पुराने संस्कार हैं, तिरसठ जन्म के देह और देह के संबंध पदार्थों से आई हुई जो व्यर्थ बातें हैं, वो सब कुछ ज्ञान सूर्य की शक्तिशाली किरणों में जलकर समाप्त हो रही है। बाप दादा संदली पर बैठे और मैं आत्मा उनके समीप देखिए अपने आप को ज्ञान सूर्य की उन किरणों के भीतर संपूर्ण हिस्ट्री हॉल ज्ञान सूर्य की किरणों से आच्छादित। अनुभव हो रहा है ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भर रही है। भविष्य 21 जन्मों के लिए
भाग्य के दरवाजे खुल गए हैं। उच्च तकदीर बनाने अर्थ स्वयं भाग्य विधाता मुझ आत्मा को श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम ज्ञान के आधार से सौंप रहे हैं। बुद्धि रूपी कपाट खुलते जा रहे हैं। और मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली बनती जा रही हूँ। अब चले शांति स्तंभ की तरफ। बहुत ध्यान से शांति स्तंभ को देखिए। वो शांति स्तंभ ब्रह्मा बाबा ने जो तपस्या की, तो त्याग और तपस्या का वो स्तंभ है जो मुझ आत्मा को शक्तिशाली बनने की प्रेरणा देता। शांति स्तंभ के चारों तरफ लिखा, एक एक स्तंभ मुझ आत्मा में शक्ति के समान समाहित हो रहा है। तो सबसे पहले देखें शांति स्तंभ को और अनुभव करें कि उस स्तंभ की जगह स्वयं ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा बाप में शिव बाबा और बाप दादा दोनों अपने वरदानी हस्तों से वो शांति की शक्ति मुझ में भर रहे हैं। 1 मिनट पूर्णतः मन बुद्धि बाप दादा के ऊपर एकाग्र करें और अनुभव करें शांति की लहरें मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है।
देखे शांति स्तंभ में बाप दादा शांति की शक्ति को मुझ आत्मा में प्रवाहित कर मैं शांति का फरिश्ता बन शांति की लहरों को पूरे विश्व में फैला रहा हूँ। सारा विश्व प्रकृति के 5 तत्वों सहित इस शांति के शक्ति से संपन्न बन गया। हर आत्मा इस शांति का अनुभव कर रही है। अब आगे बढ़ते आ जाए ज्ञान स्तंभ की ओर और महसूस करें बाप दादा ज्ञान सूर्य बन ज्ञान की लहरों को मुझ फरिश्ते पर बरसा रहे हैं और मैं बाप समान ज्ञान सूर्य बन ज्ञान रूपी दिव्य शक्तियां संपूर्ण विश्व में फैला रहा हूँ, जिससे पूरे विश्व के भीतर का अज्ञान अंधकार नष्ट हो रहा है। अब धीरे धीरे आगे बढ़े और आ जाए पवित्रता के स्तंभ की तरफ। और अनुभव करें बाप दादा पवित्रता की शक्तियों को मुझ आत्मा पर प्रवाहित कर रहे हैं। बाप दादा पवित्रता का सूर्य और मैं फरिश्ता मास्टर पवित्रता का सूर्य बन संपूर्ण विश्व को पवित्रता की किरणें प्रवाहित कर रही हूँ। विश्व के भीतर की तमोप्रधानता अपवित्रता नष्ट हो रही है। प्रकृति के 5 तत्व शुद्ध बन रहे हैं। हर एक आत्मा का अंतर मन पवित्रता की शक्ति से शुद्ध हो रहा है। चारों ओर का वातावरण सतो प्रधान निर्मल बनता जा रहा है। अब आ जाए
शक्ति स्तंभ की ओर और देखें सर्वशक्तिवान बाप दादा उनकी सर्व शक्तियां मुझ आत्मा की चारों ओर बिखेर गई और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन इन सर्व शक्तियों की किरणों को संपूर्ण विश्व में फैला रहा हूँ। इस शांति स्तंभ की ओर से बाप दादा और मैं फरिश्ता संपूर्ण विश्व को सर्व शक्तियों की सकाश दे रहा हूँ।